का मौका के पावन धरा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे गुरुजी पीर बाबा बाल जतिनाथ जी के सानिध्य में और आप सभी सेवकों के सहयोग से ये विशाल भंडारा, ये जागरण की रात भगवान और संतों की मेहर से आपके बीच में आप जितने भारी तादाद में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को हाथ जोड़ के बार बार नमस्कार करते हैं। जितने भी संत महात्मा आए उनके चरणों में आदेश करते हुए गुरु जी कई अंधेरे में बैठे हैं। इन्होंने आदमी कई डाल का मुंह बना ले, अंधेरा का बेरा ना बटे ऊपर बना रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान लें। देखिए बड़ा धार्मिक सत्संग आपके बीच में, दो चार बातें आपके आशीर्वाद से सीखी वही दोहराने की कोशिश करेंगे। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाइएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी हाथ अछूता ना रहे, कोई भी जुबान अछूती ना रहे। जिसको भगवान ने हाथ बख्शे वो हाथ सीधे कर लियो ऊपर ने। एक बार कहेंगे, बार बार नहीं कहेंगे। अगली बार तो अगला टाइम भगवान जो देगा। खुश नसीब इंसान होते हैं जो बड़ी खुशी हंसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं संतों के चरण में। तो मैं चाहूंगा एक बार सीधे सीधे हाथ करेंगे सभी श्रद्धालु जितने भी आए हैं। भाई ज्यादा नहीं कहूंगा, जिसको दे रखे हैं भगवान ने उसने अपने साधु संतों की शरण के और भगवान की अपनी सौगंध लगे, कसम लगे। एक बार सीधे समर्पण हाथ करके दोनों हाथ उठाते हुए बाबा के नाम का जयकारा लगाना। अगर आप सच्चे मन से आए वो तो उठा लेंगे। और भाई आजकल ये राजनीति वाले का आग्रह न बोला भाई उन्हें तेड़ा होना एक दूसरे का, तो भाई हाथ खा लिए तो भाई कांग्रेसी ना तो पक्का छोटा लेगा। तो कहने का मतलब हम तो सिर्फ संतों के हैं और सबके संतों की शरण में हमने सब समर्पित करना है। ये हमारे ताऊ बिठा रहे, बताओ 80 साल के बुढ़े। एक बार दोनों हाथ उठा के हम बिठा लो भाई, तो हम किसके ले रहे हो। अरे जोर का जयकारा बोलिए गुरु बाबा प्रेमनाथ में धड़की, बोलिए पीर बाबा बाल जतिनाथ की, बोलिए संतों के दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जितना जोर थामने लगाया हम भी कोशिश करेंगे उससे कहीं ज्यादा जोर लगा के। आइए सर्वप्रथम में एक भजन किन्हों कहा करें। कितने करोड़ जनसंख्या बढ़ जाओ, कितना ही जमाना आ जाओ, लेकिन सभी एक दूसरे से अलग बनाए भगवान ने। ये उसकी कलाकारी है। आज कोई चीज आदमी बनाओ है वह कितने न कितने जाके मिले है आपस में, लेकिन सजनों भगवान एक ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने करोड़ों मूर्तियां बना दी, लेकिन सबकी सूरत न्यारी न्यारी। ऐसा को नहीं कि यो रामफल है तो रामफल एक और पा जाएगा शक्ल में, नाम तो केवल कितना ही पा जा। इसलिए जरूरी है कि जो काया उसने बख्शी है, उस कारीगर ने रची है और उस काया का विमान करे। तेरे जैसा पागल कोई ना समझाता है। एक बात के द्वारा क्या लिख दिया, क्योंकि जिसने गुमान करा, गुमान का दूसरा नाम अभिमान बताया। जिसने गुमान कर लिया, अभिमान कर लिया, वो तो डूबे डूबे। और डर जागी जवानी तेरी हो सके समानी।
कोई बात ना जी, ये इनके नाम के आगे तो फिर आपके भी हिसाब किताब बनाना पड़ेगा अपना जी। देखो जो नाम आप बताओगे। श्री महेंद्र जी क्या उन पे सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई देवेंद्र जी और हमारे पीर बाबा बाल गोपीनाथ जी के उपासक कहिए, सेवक कहिए, जहाँ भी कार्यक्रम होता है निस्वार्थ भाव से पहुंच जाते हैं। भाई देवेंद्र गांव खुटानावास 101 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। दूसरे अंतरे में इस प्रकार से क्या लिख दिया। वीरपाल जी गांव गुडाना 101 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारा मान सम्मान की आशीर्वाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी बाबा बलिनाथ जी 101 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार चरणों में आदेश करते हैं। आदेश भी बैठी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, आपने इतिहास सुने और इतिहास पढ़े भी हैं। एक द्रौपदी ऐसी नारी थी जिसके 5 पति, एक द्रौपदी ऐसी नारी थी जिसके 5 पति, और इसी दिन बने ना पाओगी जिसके 5 घराड़े हों। हमारे गुरुजी वीर बाबा बाल गोपीनाथ जी 501 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार आदेश करते हैं। उसका भी कारण होता है कि जब वो गायें जंगल में विचरण करती और पार्वती की नंगा पड़ गई, आसन लागी, बोले हाँ महाराज देखने के हो रहा है। भोलेनाथ बोले की बात कि महाराज देखने को निगाह फला की हो रहा है। एक गांव से गेला 5-5 बैल हो रहे हैं, देख की सट्टे मारिया। पार्वती दौड़ गई तने कहानी सारी। बोले महाराज की बात लोग कहने लगे कि इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे जान के बाद। बोले महाराज किस तरह? जब इतनी बात सुनी गौ माता क्रोधित होगी,
और गुस्से में आके उस पार्वती ने केस श्राप दिया। कौन गौ माता थी, इस प्रकार से क्या लिख दिया? कर ली गऊ ने श्राप दिया छन में, जो मैं आ गऊ मतन बोली तू राजा द्रौपदी बैजन में, और तेरे भी 5 पति होंगे तू पक्की धार लिए मन में, तेरे 5 पति होंगे पक्की धार लिए मन में, 5 पांडव अंत सब्जी का घनघोर रात अंधेरी, एक जंगल में भील और भीलनी रहा करते। एक बार गौरव ऋषि का फेरा लगता है। ऋषि नो कहने लगे भील तो भाई भूख लाग रही है, पूछ लिया मेरे महाराज मेरे दे रुके है, अभी कुछ भी हो बताते हैं। भील कहता कि महाराज थोड़े से चावल बच रहे हैं, अभी चावल आन दे। महाराज आन क्यों कर दूं, मेरे झूठे बच रहे हैं। ऋषि महात्मा कहने लगे भाई झूठे ला दे। बताते हैं ऋषि ने उस भील के झूठे चावल खाए और फिर कहा कि भाई रात गुजरान करना चाहता हूँ। भील भीलनी दोनों धनी वीर बतलाए कि महाराज एक कुटिया अपना तो बड़ा सुहावांगे। कुछ देर बाद करके दोनों ने निष्कर्ष कराया, वो ऋषि उस कुटिया के अंदर सुहा दिया दोनों बार। रात के 12 बजे तक भीलनी पहरा देती है और रात के 12 बजे बाद भील पहरे पकड़ा हो जाता है। जब समय 2 से ढला तो शेर आ जाता है जंगल में। भील ने मन में विचार किया, अक्तन थोड़ी सी भी आवाज काट दी, चीख लकाट दी तो ऋषि की नींद उगड़ जाएगी और इसकी नींद उगड़े का पाप तेरे तक सत्य नहीं उतरेगा। ऐसा था पहले के रस्ते जीवन, अपना तरीका अपना समझा करते। आजकल सुहाना तो दूर दूर से नहीं सोचना, पुराना नहीं आना चाहिए। बताते हैं जब तक सामना होया उस शेर का सामना करे भील ने, और शेर तो शेर हो है। आखिर में उस भील को मार देता है। अपने पति को मृत देख के वह भीलनी आ जाती है और रोने लग जाती है, रुधन मचाने लग जाती है। और उसका रुधन सुन के वो कुटिया में सोया हुआ ऋषि जाग जाता है। ऋषि नु कहने लगे के बात हुई कि महाराज बात की परेशानी है। बात तो मेरा पति मृत अवस्था में पड़ा है, हमारे घर में कोई संतान नहीं, तू एक काम करती है कि बोल कौन सा, तू मुख्य अग्नि देती अपने पति के साथ सती होना चाहती। बताते हैं उस ऋषि महात्मा ने वही काम किया, लेकिन जैसे ही
भील और भेनी की चिता को आग दी। ऋषि के मन में विचार आया, घोड़े पलाथी मार दे भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। बताते हैं वर्षों बीत जाते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अन्नू कर लगे, बोल महात्मा के चाव है। बोले महाराज के चाव थे, अपने लिए कुछ नहीं। बोले फिर जा कोई क्यों बैठा हड़ा, तेरे लिए ना मांगा तो। बोले महाराज बात इसी है, ना तो मारा आऊंगा और ना मेरे कारण धनी वीर का जोड़ा पड़ता है। मने ऐसी शक्ति दे, ऐसा वरदान दे कि अगले जन्म ये दोनों राजा के पैदा हो और मैं इनकी जोड़ मिलाऊं। बताते हैं भगवान की भक्ति के ऐसा असर होया। वो भील क्या बनता है, वो भीलनी क्या बनती है और वो ऋषि महात्मा क्या बनता है, क्या लिख दिया। वो भील बना था, सदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, जिन कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंसर लोगो, जिन मान सरोवरी जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पारी उतरेगी, उन राजा पे घर जन्म लिया। बड़ी आस्था रखने वाले हमारे पीर बाबा बाल सतीनाथ जी के परम शिष्य भाई जगवीर पुनिया जी बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, आपको सुनाएंगे इनकी रचनाएं भी। देखिए उन पर मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जब शुरू में उड़ाए थे ना, गुरुजी ने भी सुनी थी वहाँ। जैसे गाड़ी आकर रुकी तो बीण कलर आवाज लग रहा था, रेडियो में बाजा था, टेलीविजन में।